निम्स हॉस्पिटल, वडपल्ली, चेन्नई। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जो हूं हमारे श्री विजयपुरम शहर के जंगली घाट 3rd क्रॉस रोड, नीचे मेन रोड से जो आइलैंड बेकरी से हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो ये 3rd क्रॉस रोड है। हम यहीं पे खड़े हैं और मैं आप लोगों को एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ इस घर की तरफ। 3rd क्रॉस रोड से आप थोड़ी ऊपर आते हो तो राइट साइड में एक प्रॉपर्टी है, जहाँ तक हमें सूत्रों से खबर मिली है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बेशक किसी की अपनी निजी प्रॉपर्टी है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि लोगों ने जो है इस खाली जगह को एक डंपिंग यार्ड बना रखा है। अगर किसी की खाली जगह है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आप लोगों के कूड़ा कचरा फेंकने की जगह है। तो देखिए किस तरीके से इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्रतिदिन जो है यहाँ पे जो नहीं वो जिसके मन में जो आता है वो यहाँ पे फेंक कर चला जाता है। फिर चाहे आप खाने पीने के सामान कहिए, घर के बच्चों के कोई भी फालतू चीज़ वो कहिए, लकड़ी के टुकड़े कहिए, जिसके मन में मैंने कहा ना जो आता है वो यहाँ पे फेंक कर चला जाता है। अगर हम इस तरीके से जहाँ पर भी खाली जगह दिखेंगे उससे हम कूड़ादान समझकर फेंकते जाएंगे तो फिर हमारे शहर की गलियों का क्या हाल होगा, आप खुद इमेजिन करिए। अगल बगल चारों तरफ आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो हर तरफ यहाँ पे घर है, बिल्डिंगें हैं, लोग अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग, हर कोई यहाँ पे रहता है। और ये इस तरीके का गंदगी फैलाने से इसका असर किसको पड़ेगा? आई एम श्योर कि यहाँ पर जो गंदगी फेंक रहे, कोई बाहर से आके अब दूसरी गली वाला या दूसरे इलाके वाले लोग आके तो नहीं फेंकते होंगे। ज़्यादातर जो है यहीं पर इन्हीं गलियों में रहने वाले लोग यहाँ पे फेंकते हैं। जो हमें लोगों ने ये भी बताया कि अगल बगल के लोग यहाँ पे जो है खाली जगह देखकर यहाँ पे कूड़ा कचरा डंप कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद को जागरूक करना है कि हम अगर अपने घर के ही अगल बगल इस तरह कूड़ा कचरा करेंगे तो हम लोगों को ही परेशानी होगी, हम लोगों को ही जो है हाइजीन का प्रॉब्लम होगा, हम लोगों को ही जो है कई अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ेगा। आप इसे मजाक में मत लीजिए प्लीज़। थोड़ा सा गूगल कर लीजिए या किसी डॉक्टर से या पता लगा लीजिए कि अगर हम इस तरीके से अपने गलियों को गंदा करते रहेंगे तो इससे जो बू निकलती है ये हमें हार्ट की बीमारियां दे सकती है, ये हमें अनेकों प्रकार के लंग्स के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। बात सिर्फ इसके बू की नहीं है, यहाँ पर जब ज़्यादा दिन तक सामान सड़ने लगता है तो उसमें जो कीड़े पैदा होते हैं उससे बीमारियां पैदा होती है। ये कैसा दृश्य आप सोच के देखिए ना कि आप यहाँ से जब गुजरते हो तो इतना गंदे बदबू का सामना करना पड़ता है। इतना अशोभनीय दृश्य कह सकते हैं ना, ये गंदगी देखना किसी को नहीं पसंद आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा शहर श्री विजयपुरम स्मार्ट सिटी है, तो क्या स्मार्ट सिटी का ये नज़ारा होता है कि उसके गलियों में इस तरीके से डंपिंग यार्ड बना के रख दिया जाए। हम धन्यवाद करेंगे हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारियों का जो हमारे फेंके हुए इन गंदगी को बेचारे अपने हाथ से उठाते हैं। मैं हमारे सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल से ये निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं जिस गंदगी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी गंदी बू मार रही है, वहीं पे उनके जो कर्मचारी है बिना हेड कवर, बिना मास्क, बिना ग्लव्स, बिना जूते के काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मैंने कई बार बात की है और मैंने निवेदन किया है कि हमारे जो कर्मचारी है इनकी सेहत की सुरक्षा का भी हमें ध्यान देना चाहिए। इनको इस तरीके से बिना ग्लव्स के काम नहीं करने दें। जो भी सेफ्टी गियर्स है इनको ज़रूर देना चाहिए, इनके लिए कंपलसरी कराना चाहिए कि अगर आप इस तरह कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हो तो आपने जो है सेफ्टी गियर्स डालने ही डालने हैं। फिर चाहे ग्लव्स हो, मास्क हो, हेड कवर हो और बूट्स हो। इनके बिना इन लोगों का जो सेहत है इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये क्या सिस्टम है ये हमें भी नहीं समझ आता है कि इन लोगों की सेहत की चिंता की ही नहीं जाती है। वहीं दूसरी ओर म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं कि इनको जो है बराबर ऐसे सेफ्टी गियर्स दिए जाते हैं, मगर ये जो कर्मचारी लोग हैं यही इनका इस्तेमाल नहीं करते। तो हम आप सभी सफाई मित्रों से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके आप जब ऐसे कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हो तो आप अपने सेहत का भी, अपने ज़िंदगी का भी ध्यान दीजिए। आपको बहुत खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो सकती है जो फिर आपके परिवार वालों को भी इसका असर झेलना पड़ेगा। वहीं अपने टॉपिक पे आए तो फिर आप खुद देखिए कि यहाँ पर कितना सारा अनवांटेड सामान पड़ा हुआ है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर चाहे ये म्युनिसिपल की ये गाड़ियाँ ही कहिए, ऐसे कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ, अगल बगल कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, उनके लकड़ियों का, प्लास्टिक का सामान वगैरह, यहाँ तक कि टीवी की रिमोट तक भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए
टीवी की रिमोट, मैंने कहा ना, आप जो सोच सकते हो वो सारी चीज़ें इस छोटी सी जगह पे मिलेगी। तो यहाँ पर जितने भी अगल बगल के कुछ लोगों ने हमें संपर्क किया, उन्होंने जो है अपनी परेशानियां बताई, तो सुबह सुबह हम यहाँ पहुँचे। हम निवेदन करते हैं हमारे चेयरमैन श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल और सेक्रेटरी साहब श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के कि कृपया करके इन बातों को जो है बहुत ही गंभीरता से इस पर संज्ञान ले और एक ऐसा स्टेप उठाए कि लोग यहाँ पे दोबारा कूड़ा कचरा ना फेंके। हम तो धन्यवाद करेंगे हमारे सफाई मित्रों का, जो रोज सुबह प्रतिदिन जो है हमारे घरों तक आते हैं हमारा कूड़ा कचरा उठाने के लिए। कई जगह पे जो है डस्टबिन भी बनाए गए हैं, तो फिर लोग क्यों इस तरीके से जहां भी खाली जगह दिखाई देता है वहां पर इस तरीके का कूड़ा कचरा फेंक कर अपने ही घरों के अगल बगल अपने ही मोहल्ले को खराब करते हैं, गंदा करते हैं। हमारी सरकार तो प्रयास कर रही है, हमारी प्रशासन भी प्रयास कर रही है कि हम अपने शहर को जो है स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, लेकिन क्या हमारे तरफ से वो प्रयास हो रहा है? हमारे तरफ से अगर इस तरीके का हर गली मोहल्ले में हम करते रहेंगे तो फिर हमारा शहर कभी भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा। बात स्मार्ट सिटी बनाने की नहीं है, बात है अपनी सेहत की सुरक्षा का। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हमारे साथ में, बुजुर्ग लोग रहते हैं हमारे साथ में, वो फिजिकली वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, उनका इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनको सबसे ज़्यादा असर होगा ऐसी गंदगी से। इससे निकलने वाली जो भी बीमारियां होती है उनको ज़्यादा इफेक्ट होगा इन चीज़ों का। तो फिर ये हमारा ही दायित्व बनता है कि हम इन बातों का ध्यान दें। अभी जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर ही रहे थे तो म्युनिसिपल के जो जवाबदार हैं अपने वर्कर के साथ यहाँ पर आए। हमारे आने से पहले ही वे जो है यहाँ पे अपना काम शुरू कर रहे थे और हमने निवेदन किया है कि इस पूरे जगह को जो है पूरी तरीके से खाली कर दे और कोई एक ऐसा नुस्खा निकाले जिससे यह पता चले कि कौन लोग यहाँ पर जो है ऐसे कूड़ा कचरा फेंकते हैं और उनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई ज़रूर की जाए ताकि वे दोबारा इस तरीके से किसी भी खाली जगह को अपना कूड़ा कचरा फेंकने का जगह ना समझे। हमारे साथ यहीं 3rd क्रॉस की एक निवासी हैं और इन्होंने भी जो है इस बारे में कई बार शिकायत की है, मगर कुछ नहीं होने की वजह से आज हम इनसे मिले और उनसे जानना चाहेंगे इनकी क्या परेशानी है। जी मैम बोलिए। Thank you, Yamin sir, for covering this. It's a very good job of yours. थैंक यू। And I would like to say that in spite of complaining so many times, whether it is verbal, whether it is written, but every time you can see this garbage here. There are sanitary pads, there are Huggies, people are throwing every kind of garbage, dead rats. Naturally, these will all come up. Rats. And they throw away even cats when they die, that also is thrown. Dogs when they die, that also is thrown. And look at the drain. You yourself can't stand. So imagine when we are throwing up Swachh Bharat campaigns and all, then where is the Swachh Bharat? Where is Modi ji's campaign going to? It's literally going to the gutters. राइट। So मैम पर ये लोग कौन है? ये अगल बगल के लोग ही तो होंगे ना, इन्हीं गलियों के तो होंगे ना। सभी जिनके भी घर हैं और जो भी रेंटेड वाले हैं, तो रेंट में भी बहुत लोग हैं। अब उनको भी मिल गया है जगह फेंकने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट पुटिंग अप दोज गार्बेज बैग्स और गार्बेज कंटेनर्स जो आपके घर तो आते हैं ना सफाई मित्र अपना कूड़ा कचरा लेने के लिए। हाँ, तो कूड़ा कचरा अभी आप देखिए, वो लोग वहाँ कूड़ा कचरा अपना डाले हैं, वो आकर सुबह लेकर चले जाएगा। अब संडे के दिन यूजुअली दिस पर्सन डजंट कम। अच्छा। तो वो पूरा जो स्ट्रे डॉग्स है, दे टेयर इट अपार्ट, दोज बैग्स, हाँ, दोज बैग्स आर टोन अपार्ट एंड देन दैट्स ऑल, इट कम्स अप इन द ड्रेन एंड एवरीथिंग बिकम्स रियली, इट्स सो हॉरिबल, just can't imagine. अब खुद नहीं खड़े हो पा रहे, आपका कैमरा पर्सन is literally putting his hand on the nose, then just imagine, आप हमारे हालत सोचिए, क्योंकि ठीक हम यहाँ पे रहते हैं and this type of thing like आपको negative vibes ही देता है। Exactly. है ना? We talk about positivity, कहाँ से आएगा भाई? सुबह उठते साथ ही आपको negative चीज दिखाई दे रहा है। So it's a humble request to आप अगर PBMC वाले अगर कुछ करते हैं इस बारे में, तो कीप गार्बेज बैग्स, गार्बेज कंटेनर्स और ले जाए डेली बेसिस में, तो इट विल बी वेरी गुड। थैंक यू यमिन सर फॉर कवरिंग इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। देखिए जो अभी इस महिला ने जो कहा है, इनकी एक एक बात में पूरी तरीके से सच्चाई है कि यहाँ पर जो अभी हम आपसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो लोगों के दिल में आता है वो सारी चीज़ें यहाँ फेंकते हैं। एक और बात पता चला कि इनका कहना है कि मरे हुए जो जानवर होते हैं उनको भी लाके यहीं पे डंप किया जाता है। फिर आप समझ सकते हो कि एक मृत शरीर का जो बू होती है वो कितनी खतरनाक होती है।
असहनीय होती है वो भी इन यहाँ के अगल बगल के निवासियों को सहना पड़ता है। एक नज़ारा मैं इसी गली का जो है इसका ड्रेनेज का भी दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये ड्रेनेज भी कितना गंदा है। इसकी भी जो है रेगुलर सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी कूड़ा कचरा जम जाता है जो काफ़ी ऊपर से आता है और नीचे बड़ा ड्रेनेज इसके साथ मिल जाता है। इसका ब्लॉक होने की वजह से भी यहाँ पर बहुत ही गंदी बू आती है। इसके अलावा एक और मेजर इशू है कि ये थर्ड क्रॉस रोड कहिए या जंगली घाट के जितने भी क्रॉस रोड कहिए काफ़ी छोटी लेन है ये, और यहाँ पर जो है अगल बगल कई सारी गाड़ियां रखी रहती है। यहाँ पर जो है बहुत सारी गाड़ियां रहती है, तो फिर आप इमेजिन करिए कि इन रास्तों पर कैसे चला जाएगा। अभी यहाँ पे अगर दो गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो वो पार नहीं कर पाएंगी क्योंकि जो गाड़ियां हैं वहाँ पे यहाँ पे लोगों ने पार्क कर रखी है। हम ये पूछना चाहेंगे हमारे प्रशासन से कि क्या इन गाड़ियों को इस तरीके से सड़क किनारे पार्क करने की इजाज़त है? कि आई एम श्योर जब इन्होंने गाड़ियां ली होगी तो इन्होंने अपनी पार्किंग स्पेस भी दिखाई होगी, तो क्यों नहीं लोग जो है अपनी पार्किंग स्पेस पे गाड़ियों को पार्क करते हैं बजाय इसके कि वे सड़क किनारे लाके इसको रख दे, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर हम एक अलग एपिसोड बनाएंगे, लेकिन यहाँ के निवासियों ने बताया कि इन गलियों में जो है गाड़ी निकाल कर जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सड़क किनारे इस तरीके से गाड़ियाँ पार्क रहती है। आज मुद्दा जो है इस खाली स्पेस में जो इतना सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है इसको लेकर है। हम अंत में निवेदन करेंगे हमारे यहाँ के काउंसलर चेयरपर्सन श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल और सेक्रेटरी श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल से कि यहाँ पर जो इतना सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, पुराने सामान वगैरह पड़े हुए, इसको जल्द से जल्द सफाई कराएं ताकि जो गंदगी और बदबू यहाँ से पैदा होती है जिससे लोगों को ही परेशानी हो सकती है, इससे लोगों को जो है निजात मिले। हमें पूरा उम्मीद भी है कि हमारे सेक्रेटरी साहब जो है इस पर कड़ा एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द इस जगह को पूरी तरीके से साफ करेंगे। और साथ में अंत में हम यहाँ के लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि कृपया ये जगह नहीं है आप लोगों के कूड़ा कचरा फेंकने की। सफाई मित्र डेली सैनिटरी वर्कर्स हमारे आप लोगों के घर तक आते हैं। एक दिन संडे को अगर नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से खुले में मत रखिए, क्योंकि सोचने वाली बात है खुले में जब हम इस कूड़े कचरे को रखते हैं तो जो जानवर होते हैं, खासकर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उन्हें लगता है कि उसमें कुछ खाने पीने का सामान है और वे उसमें मुंह मारते हैं और यहाँ वहाँ लेके जाते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि वो फट के इधर उधर कहीं पर भी बिखेर देते हैं, जिससे जगह गंदा होता ही होता है, साथ में उससे भी बहुत सारी गंदगी फैलती है जिससे बीमारियां वगैरह होती है। सब हम लोगों को खुद सोचना है, हम लोगों को खुद अवेयर होना है कि ऐसे करने से इसका जो रिवर्स इफेक्ट होगा वो हमारे ऊपर ही होने वाला है। स्वच्छता को लेकर हमें सिर्फ बोलना नहीं है, खुद को जागरूक भी करना है कि इसको कैसे हम लोग साफ सुथरा रख सकते हैं। मैं फिर एक बार कहूँगा कि हमारी सरकार कहिए या हमारी प्रशासन कहिए, इस पर लगातार काम कर रही है, लगातार जोर दे रही है। कई सारे विज्ञापन चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जाते हैं। अब ज़रूरत है तो हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की, ताकि हम अपने जगह को, अपने गली मोहल्ले, अपने अंडमान निकोबार को स्वच्छ रख सकें। तो कृपया अगली बार जब आप कूड़ा कचरा यहाँ फेंकते हो तो उससे पहले एक बार सोचिए कि उसका असर क्या होने वाला है। तो जहाँ पर डस्टबिन हैं, डंपिंग यार्ड है, आप वहाँ पर फेंकिए, या तो अपने घर पर ही रखिए। जब सुबह सुबह सफाई मित्र आते हैं तो उनको दे दीजिए, जगह को गंदगी से बचाएं। इन्हीं उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।